हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 11 अप्रैल 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर नीलम धुंगाना। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीलम धुंगाना तिमसिना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे बनी है। सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है और ये है उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? तो ये बनेगा ओडिशा। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ओडिशा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल। नेपाल में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ है और ये है नेपाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये की है चीन। चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो ये खरीदेगा फ्रांस। फ्रांस से भारत नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत ने अपनी नौसैनिक विमानन शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए
26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। हाल ही में अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विरल दावड़ा। विरल दावड़ा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने विरल दावड़ा को नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। वे सुनील गर्ग का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला और विश्व के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। हाल ही में अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्व के वनों का मानचित्रण करना, वन संरचनाओं का सटीक 3D मॉडल तैयार करना तथा बायोमास और कार्बन सामग्री की मात्रा का अंतरिक्ष से रडार की मदद से निर्धारण करना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए IPL 2025 के एक मैच में हासिल की है। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं भद्राचलम। भद्राचलम में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भद्राचलम में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी परिसर में पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की समृद्ध विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।